कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने गुरुवार को गंगा के मुशहरी घाट पर ड्रेजिंग मशीन की चपेट में आने से लापता हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि इस घटना में 50 से अधिक भैंसों की मौत हो गई थी और 2 चरवाहे का कोई अता पता नहीं चला। वहीं 9 अक्टूबर को बरारी थाना क्षेत्र के मुशहरी घाट हादसे में लापता कारू यादव और सिकंदर यादव के घर जाकर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही अजीत शर्मा ने सरकार से बात कर जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही। इस दौरान विधायक अजीत शर्मा ने सिकंदर यादव और कारू यादव के परिजनों को आर्थिक मदद भी दी। उन्होंने कहा कि भैंस का दूध बेचकर ही दोनों परिवारों का भरण पोषण होता था, इसको लेकर वे सरकार से बात करेंगे। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप भी देख ही रहे हैं कि क्या हालत में है। अभी तक कोई इनको सरकार की तरफ से नहीं मिला है और इनको आपदा विभाग से भी मिलना चाहिए। इनका रोजी रोटी भैंस ही था, जो कि सिल्ट उठाने में जो मशीन चल रहा था उससे उनकी जाने गई और इनके पिताजी भी। सबसे बड़ा बात है कि उनकी भी जान चली गई। निश्चित तौर पर हमने कहा है सब डिटेल्स देने के लिए और हम निश्चित तौर पर सरकार से मंत्री से बात करके आपदा विभाग जो भी इसको कंपनसेशन मिलना है इसको मिलेगा। अभी राम शरण भाई बता रहे थे कि मकान उकान नहीं है, इसको कैसे होगा। वही रोजी रोटी था, दूध ही बेच के लोग करते थे, इसलिए उसके भी कार्य जो होगा। सर बेटी है, उसका कैसे जीवन होगा? हाँ नहीं होगा, उसका कोई उपाय तो करना ही होगा। जो स्थिति देख के इसीलिए आए थे देखने के लिए। सरकार से जो भी बनेगा हम बिल्कुल आवाज बन के इसको कराने का काम करेंगे। पर्व त्योहार के अवसर पर भागलपुर शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या बढ़ जाती है। वही दुकानदार भी अपनी दुकान के सामने सामान लगा देते हैं, जिसे हटाने को लेकर प्रशासन की ओर से समय समय पर अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में बुधवार को शहर में कई जगह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान बीच बाजार में एक महिला अतिक्रमण हटाने गए कर्मियों से उलझ गई। नगर निगम के कर्मचारी उन्हें फुटपाथ से दुकान हटाने की बात कह रहे थे, लेकिन महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। मजाक समझ रहे हैं आप? आप इस तरह जवाब नहीं कर सकते। मौके पर एसडीओ धनंजय कुमार, यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार समेत कई अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। वैरायटी चौक के पास से हम लोग अभी शॉपिंग कर रहे थे। वैरायटी चौक के पास से वहाँ पे एक आदमी जो है, वो बूढ़ा सा आदमी था, वो हम वहाँ पे वैरायटी चौक के पास जो दिया रहती है ना, उन लोगों का दिया बोरा से लात मारा था और हम लोग दोनों मम्मी और वहाँ थे, हम लोग भी बोरा पे गिर गए। तो हम उस आदमी से पूछे कि भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप है कौन? और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उन लोगों ने देखा। हमने पूछा कि आप है कौन? तो बोला कि उस समय कुछ नहीं बोला, वहाँ से भाग गया। सबका दिया भी अगर गिराया, हम लोग को भी गिराया और वहाँ से भाग गया। अभी वो मेरे को फिर से मिला यहाँ पे इस जगह। मैंने पूछा कि अंकल आप कमिश्नर हैं क्या? तो बोला नहीं। हम बोले आप हैं कौन जो आप ये सब कर रहे हैं? तो बोला हम नगर निगम के आदमी हैं। हम बोले अपना कार्ड के साथ लोग जो कोई ये बताइए। बता रहे सर, वही हम बता रहे पूरा। मैंने बोला अपना कार्ड दिखाइए, वो बोला कि अपना कार्ड दिखाइए। तो वो बोला कि कार्ड वार्ड मेरे पास नहीं है। हम बोले ना प्रशासन के आदमी और मेरे से ऐसे करके बात करने, चिल्लाइए मत, आपने दिया फेंका था। आप कौन है? हमको बोला आप कौन है? हम बोले हम फुटपाथ वाले की बेटी है। आप क्यों दिया गिराए? वहाँ पे दिया गिरा, ऊपर से हमको भी गिरा। क्यों गिराया? आप मुंह से बोल सकते थे, आप मुंह से बोल सकते थे कि दिया हटाइए। आप किसी गरीब का दिया क्यों हटाए? उतने में ये लोग सब आए। आप लोग रोड पे क्या कर रहे हैं? रोड पे क्या कर रहे हैं? रोड पे हम लोग सब देखिए, ये लोग ये बोल रहा है कि हम प्रशासन के आदमी है, नगर निगम से आए हैं। तो ये लोग वो तो भाग गया और ये लोग हम ही लोग को घेर लिए कि आप लोग चिल्ला रहे हैं। हम लोग बोले हम लोग चोर हैं जो हम लोग जेल जाएंगे। वो थाना चलिए, थाना चलिए। हम लोग रिजिड है कि हम लोग थाना नहीं जाएंगे। हम चोरी नहीं की है। हमारे साथ बदतमीजी करेगा तो हम आवाज उठाएंगे ना, कि नहीं उठाएंगे। अगर यहाँ पे अभी हमको रोड पे कोई छेड़ेगा तो हम जाएंगे पहले थाना में उसको रिपोर्ट करने के, उसको पहले मारेंगे यहाँ पे। इन लोगों का कहना नहीं, पहले हमको रिपोर्ट कीजिए, हम गलत है। ये लोग हमको कह रहे हैं थाना जाइए। हम क्यों थाना जाएंगे? हम चोरी किए हैं। हम भी पढ़े लिखे नागरिक, हमको भी पता है अपना सारा रूल रेगुलेशन। क्या नाम हुआ? निकिता सोडी।
जैसा कि आपको जानकारी है कि अभी दिवाली का समय है, इसमें सभी लोग अपने घरों से निकलते हैं, मार्केटिंग के लिए आते हैं, परंतु वैरायटी चौक में ये अक्सर ये समस्या रहती है कि जो खास करके जो परमानेंट दुकान है वो इतना अत्यधिक रोड पे बढ़ा के अपना सामान लगाते हैं कि बाद में अगर छुटकर भी अपना दुकान लगाते हैं तो पैदल चलने के लिए भी रोड पे रास्ता नहीं रहता। इस पर हम लोग लगातार कार्रवाई करते आ रहे हैं और उसी दौर में पुनः फिर से जो कार्रवाई है वो की जा रही है ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो। जो दीपावली में लोग मार्केटिंग करने आएंगे उन्हें वैसी जाम की समस्या ना झेलनी पड़े, ताकि वो लोग आए और शांतिपूर्वक और सेफ्टी के साथ अपना मार्केटिंग करके घर में अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही थी और नगर निगम के पदाधिकारी भी साथ थे। इसी बीच कुछ दुकानदारों को हटाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी के द्वारा उनको बोला गया कि दुकान हटा लीजिए। इसी पे महिला उत्तेजित हो गई है और उत्तेजित होने के बाद जब एसडीएम साहब पूछने लगे कि आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, शांत रहिए, तो इनको भी उल्टा पुल्टी बोलने लगे और हम भी वहीं थे और सारे पदाधिकारी, महिला सिपाही सब थे, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं रही थी और बोले कि आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम फुटपाथ में बैठाते हैं तो क्या हमको हटा दीजिएगा। इस तरह से वो महिला उत्तेजित होने लगी और बार बार समझाने के बावजूद वो बात मानने को तैयार नहीं हो रही थी। इसी में एसडीएम साहब के द्वारा कहा गया कि इनको थाना में लेकर जाइए, फिर बाद में इनका फाइन कीजिए। इसी पे ज़्यादा उत्तेजित होकर ये नाटक करने लगी, जिसपे हम लोगों ने महिला पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी बुला लिया है और महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उनको थाना ले जाया जा रहा है और उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। ठंड के आगमन के साथ ही डेंगू का डंक बढ़ने लगा है, जिसको लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दे रहा है। वही जवानों को डेंगू से बचाने के लिए भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने बुधवार को पुलिस बैरक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने बैरक के अंदर की साफ सफाई का जायजा लिया। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि जिले में जिस तरह डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इससे हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूरे सूबे में लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में आम लोगों के साथ साथ पुलिस जवानों का भी सुरक्षित रहना जरूरी है। वही जिला पुलिस कप्तान ने बैरक की साफ सफाई को लेकर जवानों को निर्देश दिया। डेंगू को लेकर साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, खासकर पुलिस लाइन में, सभी बैरक में, आवास में। तो यहाँ बैरक का निरीक्षण अभी किया, साफ सफाई में कुछ कमी नज़र आई है। इसके लिए जो हमारे यहाँ जवान रहते हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो खुद इस बैरक की मैनेजमेंट कमेटी बनाएं। उनमें से ही 5 लोग रहेंगे जो डेली साफ सफाई, रख रखाव और बिजली, पानी, सब चीज़ों को देखरेख करेंगे। पुलिस जिला नवगछिया के रंगराओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत जहांगीरपुर बौसी पंचायत के सादोपुर गांव में बुधवार की देर रात अपराधियों ने एक किसान की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि किसान की हत्या धारदार हथियार से की गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि सीरो मंडल सादोपुर गांव के पीछे रिंग बांध स्थित अपने बासा में सोए हुए थे, जहां देर रात 4 की संख्या में आए अपराधियों ने बासा पर सो रहे किसान को उठाकर घसीटते हुए ले गए और बेरहमी से हत्या कर दी। इधर घटना की सूचना मिलते ही रंगरा पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। नहीं, हम आए थे, हम बकरी उकरी देख लिए, लोटाओं में पानी भर के लेटरिंग करके हम चला गए घर। तो थोड़ा सा मिट्टी जहाँ पे वो हुआ है, तो हम ऊपर से थोड़ा मिट्टी बांध पर से उठा के चले गए। उसके बाद गए मिट्टी रख के, अब दुकान करते हैं नाश्ता का। अच्छा, गाँव में ठेला चलाते हैं। तो हम सोचा अब नाश्ता तो 4 बजे बेचेंगे, अभी थोड़ा दुकान खोल देते हैं, सवेरे बोहनी बट्टा हो जाएगा, बिस्कुट सर्फ साबुन जो है वो बेचते हैं। ठीक। तो तब तक में इधर से एक आदमी गया, बोलता है कि सुरेश बाबू को मार को फेंक दिया गया। तो हम चाबी फेंक के वहीं पे दुकान पे दौड़ते आए, देखें तो यहाँ मार के फेंक दिया। कितने बजे आप बोला आपको? 6 बजे बोला है हमको, सुबह 6 बजे। कोई विवाद था क्या इनका? नहीं, कोई विवाद नहीं है। कोई जमीन संबंधी विवाद? नहीं, जमीन में कोई विवाद नहीं, हम जानते हैं। भागलपुर में पटाखा बनाने और बेचने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। वही दिवाली को लेकर पटाखा बेचने का अस्थायी लाइसेंस लेने के लिए पिछले कई दिनों से सदर एसडीओ कार्यालय के सामने दुकानदारों की भीड़ देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि दिवाली में महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है, जिस कारण हम लोग परेशान हैं। वही अस्थायी लाइसेंस नहीं मिलने से पटाखा बेचने वाले सभी दुकानदारों में मायूसी है, जबकि कई दुकानदार लगातार सदर मंडल पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं।
पटाखा बेचने वाले दुकानदार मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि पिछले 5 साल से इन लोगों को दिवाली के समय पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस निर्गत किया जाता था, लेकिन इस बार अब तक लाइसेंस नहीं मिला है। यहाँ अप डाउन कर रहे लाइसेंस के विषय, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। 2-3 दिन बाकी है, हम लोग का लाइसेंस इशू करना चाहिए। क्या चाहते क्या है? हम लोग को लाइसेंस बनाओ। किस चीज के लिए? पटाखे के अस्थायी खुदरा के। पिछले बार मिला था लाइसेंस? जी, 5 साल से हम लोग बना रहे हैं। इस बार अभी तक 3 दिन 4 दिन हो रहा है, बाकी है। 1 हफ्ते से दौड़ रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। बांका जिले के धोरैया नवादा मुख्य मार्ग में बलियास मोड़ के समीप स्कूटी से पति के साथ विद्यालय जा रही शिक्षिका के साथ अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल का भय दिखाकर शिक्षिका से लूटपाट की और फरार हो गए। वहीं प्राथमिक विद्यालय बगरोइया में कार्यरत प्रभारी प्रधान अध्यापिका फूल कुमारी अपने पति के साथ अपने घर गुरुद्वार से विद्यालय जा रही थी। इसी दौरान धरनकुंड थाना क्षेत्र के बलियास मोड़ के समीप बाइक सवार बदमाशों ने शिक्षिका की स्कूटी को ओवरटेक करते हुए गले से सोने का चेन, कान की बाली और हाथ से सोने की अंगूठी छीन ली, जिसके बाद घटना की जानकारी शिक्षिका ने धरनकुंड थानाध्यक्ष मंटू कुमार को दिया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया। इधर पुलिस इंस्पेक्टर वकील यादव ने बताया कि शीघ्र ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बांका के धोरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत जोठा बिरनिया गांव में बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान चलाया गया। वहीं विद्युत कर्मी अभियंता रोहित प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम ने जगह जगह छापेमारी की, जिसमें कई लोग बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। वहीं विद्युत कर्मी अभियंता रोहित प्रसाद ने धोरैया थाने में लिखित आवेदन देकर बिजली चोरी करने वाले 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। कन्या अभियंता ने बताया कि कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें कि जोठा बिरनिया गांव निवासी निर्भय सिंह पर 32,712 रूपए, यमुना सिंह पर 30,430 रूपए एवं प्रमोद सिंह पर 3,192 रूपए का जुर्माना लगाते हुए विद्युत चोरी का केस दर्ज कराया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि निर्भय सिंह और यमुना सिंह ने मीटर काटकर बाईपास बिजली चोरी कर संचालन कर रहे थे, जबकि प्रमोद सिंह बिना कनेक्शन लिए ही बिजली का उपभोग कर रहे थे। जेई ने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने बिजली बिल बकायेदारों से समय पर बिजली बिल जमा करने की अपील की है। कन्या अभियंता ने जानकारी दी कि बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन काट दी जाएगी और एक बार कनेक्शन कटने के बाद बकाया राशि जमा कराए बगैर बिजली का उपयोग करने पर कार्रवाई भी होगी। राष्ट्रीय सुर्खियों में बने रहने वाले कमल किशोर मंडल ने पीजी अम्बेडकर विचार विभाग में अपना योगदान दिया। संघर्ष की मिसाल बने कमल किशोर मंडल को आर्यभट्ट शोध छात्रावास में सम्मानित किया गया। इस मौके पर भूस्टा के महासचिव प्रोफेसर जगधर मंडल, इतिहास विभाग के प्रोफेसर के मंडल एवं आर्यभट्ट शोध छात्रावास के अधीक्षक सह मारवाड़ी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल उपस्थित थे। गौरतलब है कि कमल किशोर मंडल डॉक्टर संजय जायसवाल के द्वारा चलाए जा रहे फ्री यूजीसी नेट कोचिंग के छात्र रहे हैं। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल को दिया।